हे हाय, कैसे हैं आप सब। मेरी गाड़ी तोड़ दी यार इन लोगों ने। किन्होंने, पता है आपको? यस, आपको पता है। मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने ये क्लियर किया था कि किसने मेरी गाड़ी तोड़ दी। एमजी वालों ने खुद मेरी गाड़ी तोड़ दी। एमजी वालों ने तोड़ी या उसके सर्विस सेंटर वालों ने, किसको ब्लेम करूं? क्योंकि सर्विस सेंटर किसका है? एमजी वालों का है। और एमजी वालों की ड्यूटी बनती है कि वो एक एक चीज़ पे नज़र रखें। हमें 2 दिन हो चुके हैं कंप्लेन रेज किए हुए कि हमारी गाड़ी तोड़ी एमजी वाले के ड्राइवर ने। एमजी सर्विस सेंटर जो कि मलाड में है, जो हमारी घर से ही हमारी गाड़ी को पिक करने आ रहे थे, उन्होंने गाड़ी पिक की और रास्ते में ही हमारी गाड़ी को अच्छे से बैंग कर दिया। गाड़ी टूट चुकी है अच्छे से, आपने जैसे कि देखा है वीडियो में। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, हमें एक उम्मीद थी क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हुआ था एमजी सर्विस सेंटर के बंदे से। उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम अलाउ कीजिए, आप ज़्यादा नहीं 2 दिन का अलाउ कर दीजिए टाइम। वी अलाउ देम 2 days टाइम एंड आज मंडे है, तो मंडे का दिन उन्होंने बोला था कि वो दे विल कॉल अस एंड दे विल इन्फॉर्म अस। अब देखिए, जिसकी गाड़ी टूटी है वो तो सीधी सी बात है, परेशान होगा, दुखी होगा, 10 बातें बोलेगा। तो हमारा ये था कि जब हमने हमारी गाड़ी को यूँ रास्ते पे देखा, क्योंकि हमारे हिसाब से गाड़ी बैंग हो चुकी थी, हमें इन्फॉर्मेशन आई थी। और जब हम ऑन द वे थे, हम एक्चुअली पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तब इन्फॉर्म करना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी गाड़ी को ठोक दिया गया है, कल को हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो इसको लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि चलिए एक पुलिस कंप्लेंट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। एज अ नागरिक आप करते ही हैं, तो हमने जाके वो पुलिस कंप्लेंट उसी दिन कर दी थी। तो वो कंप्लेंट हम लोग करने जा रहे थे, तो ऑन द वे वी सॉ कि हमारी वही कॉमेट छोटू सी गाड़ी रास्ते में खड़ी हुई है। तो चलिए कोई नहीं, हमने उतर के उसका वीडियो शूट किया और वीडियो शूट करके हम लोगों ने एक अपने पास रखा कि एक हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि क्या हुआ हमारी गाड़ी के साथ। हम पुलिस स्टेशन गए, हमने सारी प्रॉब्लम वहाँ पे बताई। पहले तो वो एनसी नहीं ले रहे थे, उनको लगा कि शायद प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व हो सकती है। देन उनको प्रॉब्लम पता चली कि कितनी बड़ी है, तब उनको पता चला कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी एनसी ले ली। अब एनसी दे दी तो कोई क्राइम तो नहीं किया। सो हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाके हमने एनसी दे दी, तो कोई गलती या महापाप तो हमने कर नहीं दिया। हमारी गाड़ी थी और चलिए अभी हमने भी ज्वाइन कर लिया। तो हमारी गाड़ी थी, तो जिस वजह से हमने जाके एक इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कल को उस गाड़ी में कोई बात हो जाती, कोई लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा करके भाग जाता, तो हम क्या करते, हम तो फंस जाते एज अ ऑनर। ठीक है, तो हमें बाद में पता चला कि वो जो गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा हुआ था, उसने अच्छे से गाड़ी ठोकी, उधर गाड़ी छोड़ी और वो चला गया। तो मान लो कोई जान माल की हानि हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? और इवन ये जो हम लोगों ने एनसी की है, ये हम लोगों ने मॉरिस गैरेज क्रेशव ऑटोमोबाइल के कहने से भी की है, क्योंकि हमारे पास जब कॉल आया था तो उन्होंने बोला था कि हम लोग भी पुलिस में कंप्लेन करेंगे और आप भी कर दीजिए। हाँ, आप भी कर दीजिए, उन्होंने हमें सुबह ही बोला था। अब वो चीज से बिल्कुल मुकर रहे हैं, कह रहे हैं आपने कर दी कंप्लेन। कहा हम कंप्लेन करेंगे, हमें लगा कि ठीक है वो कह रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए, तो हमने भी जाके कर दी। अब यहाँ पे पता चलता है कि हम वहाँ से निकलते हैं। हम एक्चुअली जब सुबह गए थे तब हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो अवेलेबल नहीं थे। देन वी वेंट टू सर्विस सेंटर, जो एमजी का सर्विस सेंटर है मलाड वाला, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हमने जाके, भाई जो बंदा था, जो मिस्टर जावेद शेख थे, हम उनसे मिले। वेरी फर्स्ट तो हम बहुत प्यार से थे उनके साथ, बहुत अच्छे से थे। वो भी हमारे सामने बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। वी थॉट कि चलो ठीक है, चलो क्यों जाती लड़ना ना किसी से, क्योंकि हमारी गाड़ी ठोक दी, वो तो एक चलो कोई बात नहीं, इंसानियत होती, तो हम अच्छे से बात कर रहे थे। तो हमने बोला आप एक काम कीजिए, अपने ऑनर से मिलवाइए, जो भी आपके ऑनर है XYZ। तो उन्होंने वीपी बुलाए, अपने वीपी से हमें मिलवाया, पर वो भी आधे पौने 1 घंटे के बाद। वी वेटेड देयर, जिसकी गाड़ी ठुकी हुई है वो 1 घंटा इंतजार कर रहा है उनके मालिक के आने का, जो कि तुरंत आ सकते थे, पर नहीं आए। हाँ, पता नहीं, हम रूम में बैठे हुए थे, हमें नहीं पता वो वहीं थे या वो बाद में आए, तो थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे ना। 1 घंटा में इंतजार कर रहा है। यहीं पर है, स्पेशली उन्होंने बताया भी था कि वो यहीं पर है, मैं अभी आपकी थोड़ी देर में मीटिंग कराता हूं। हाँ, तो फिर 1 घंटे बाद हमारा उनसे मिलना हुआ। उन्होंने बोला देखिए जो भी है, जैसा भी है, आप क्या डिमांड करते हैं। हमने कहा देखिए, हमने पेटी पैक कंडीशन में गाड़ी आपको दी थी, अभी लिए हुए साल भर ही हुआ है, साल सवा साल ही हुआ है, तो इस बीच में अगर आप चाहें तो आप पूरी कंडीशन चेक कीजिए। हमारी गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं था।
अब क्या आपकी तरफ से बनना चाहिए कि आप हमें हमारी गाड़ी के हमारी जैसे आपने गाड़ी ली वैसे आप हमें वापस दे दीजिए। मतलब इंटैक्ट चाहिए, कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और ये एक्सीडेंटल में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंटल में एक बार आ गई तो गाड़ी एक्चुअली अंदर से ना खड़क जाती है। अब कितना भी रिपेयर करा लो, कितनी भी उसको मॉडिफिकेशन करा लीजिए, वो खड़क जाती है गाड़ी। तो हमें ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि वी डोंट वांट टू फील अनसेफ वाइल वी आर ड्राइविंग। बच्चों के साथ जाते हैं, कुछ बात हो जाए, बैटरी की चीज़ें हैं, अगर कुछ ब्लास्ट हो जाए कुछ, हम क्या करेंगे ना। तो इसके लिए हमको हमारी गाड़ी एज इट इज़ कंडीशन में ब्रांड न्यू चाहिए। आप स्टोर से दीजिए, आपके पास कोई रखी हुई है जिसका फर्स्ट ओनर हम ही हो, जिसके फर्स्ट ओनर हम ही हो, कोई दूसरा ओनर नहीं होना चाहिए। आप हमें हमारी गाड़ी दे दीजिए। ग्रीन कलर का अंदर इंटीरियर था, वो को जैसी कंडीशन है वैसी देनी है। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें अलाउ कीजिए, दो दिन का आप हमें टाइम दे दीजिए, आप फिर हम आपसे बात करते हैं। फिर मैंने उठने के टाइम पे भी उनको बोला, देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप हमारी बात मानेंगे या फिर हमें लीगल से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो आज उनका हमारे पास कॉल आता है, आज मंडे हो गया, तो आज उनका हमारे पास सीधा डायरेक्ट कॉल आता है कि देखिए आपसे मैंने बात की थी कि आप ऐसे ऐसे मैं आपको कॉल करूंगा 2 बजे 3 बजे जो भी आपका कॉल आएगा, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो इस कॉल के दौरान मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी डिमांड थी हम फुलफिल नहीं कर सकते, इवन हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी नहीं बोला हमें कि हम आपकी गाड़ी को इंश्योरेंस में दे के वहां से सही करा दें, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने डायरेक्ट बोला हम कुछ नहीं करेंगे। हम आपको एक चीज बता दें कि भाई आपने जो है आपने हमें डिफेम किया है। डिफेम कर दिया आपको? कहते हैं आपने एमजी मोटर इंडिया को आपने टैग कर दिया और आपने एक रील अपलोड की है अपने अकाउंट पे, और उसमें आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी है। मैंने कहा अरे हद है यार, मतलब हमने गाड़ी खरीदी एमजी से, एमजी जो कि मतलब सबको गाड़ियां बेच रहे हैं, तो हमारी नजर में एमजी कौन है? मॉरिस गैरेज इंडिया। आप कौन हो? आप तो एक सर्विस प्रोवाइडर हो ना, है ना, आप डीलर हो ना, तो यू आर नॉट एमजी। तो हमने तो उनको टैग किया, तो कोई हमने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? ताकि मतलब एटलीस्ट कंपनी को भी पता लगे कि डीलरशिप लेवल पे कस्टमर को किस तरह से परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी को पता ही नहीं होता है कि कस्टमर को किस तरह से परेशान और टॉर्चर किया जाता है। तो टैग करने का मतलब होता है अपनी जानकारी को, अपनी परेशानी को कंपनी के साथ डिस्कस करना, ताकि हमारे को समाधान मिल सके। इवन ये टैग तो आप ट्विटर में किसी भी कंपनी को कर सकते हैं, इफ यू फेसिंग एनी इशू। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बस एक उषा का एक मिक्सर ग्राइंडर था, मैंने क्रोमा से लिया था। उसने मैंने क्रोमा को बोला, उन्होंने बोला सॉरी वी आर अनएबल टू डू दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डैमेज हुआ है, जो भी था उसका इशू। तो उन्होंने मुझे मना किया, मैंने सीधा ट्वीट किया, ट्वीट के बाद मेरा सॉल्यूशन आ गया। घर पे कॉल आया, बंदा घर पे ही आके वो सब सही करके गया। तो मतलब आप ट्वीट इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए, इसलिए नहीं करते आप किसी को डिफेम कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें ऐसा बोला कि आपने डिफेम तब होता है अगर हम लोग बताते हैं अपनी परेशानी और उसके बाद भी कोई कंपनी, कोई ब्रांड या फिर कोई जो ब्रांड है या जो भी चीज़ है वो उस पर एक्शन नहीं लेती है, तो कंपनी इटसेल्फ अपने आप को डिफेम करती है कि हम तक बात पहुंची और उसके बाद भी हम लोगों ने समाधान नहीं किया। वो कंपनी ने अपने आप को डिफेम किया अच्छी सर्विस ना देके। अगर ऐसी कोई बात होती है और कंपनी उसका समाधान देती है, तो ये तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है मार्केट में कि बात देखो ये ऐसा हुआ था और कंपनी ने एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स देके इस चीज़ का सॉल्यूशन दिया। अब आप ये लगा लो, कॉल पे उन्होंने ऐसा बोला कि सॉरी हम नहीं कर सकते, आपको लीगल पे जाना है, अब जाओ, यू फ्री। कैसा लगेगा भाई आपको? और ऐसा ही उन्होंने हमें, जब हम वहाँ वर्कशॉप में बैठे थे, हमें बोला था कि भाई आपको पुलिस बुलानी है, आप क्या पुलिस बुलाओगे, हम पुलिस बुलाते हैं। और जब हमने इन्फॉर्म कर दिया तो उल्टा हमारे को ही बोल रहे हैं कि आपने तो पुलिस में जाके लीगल में चले गए। अरे पुलिस में जाना कोई लीगल होता है? प्रोटोकॉल। अरे इनको कोई बताओ कि पुलिस में जाना लीगल नहीं होता, लीगल तो कोर्ट होती है। लीगल तो कोर्ट होता है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करना है। एक चैनल है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमारी गाड़ी के साथ हुआ है, अगर कोई कंप्लेन आती है या कुछ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने लीगल से ही देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने वापस से एमजी इंडिया को जो है हमने टैग वापस किया है, उनको मैसेज भी किया हुआ है। लेट्स सी वहां से क्या रिस्पांस आएगा। हम लोग अभी भी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद वो हमें कॉल करके बोले कि जैसिका ये लो आपकी गाड़ी
आप लोग अपनी गाड़ी, प्यारी सी गाड़ी दी थी, आप ले जाओ। हम खुशी खुशी हम उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। देखो केस तो हम भी कर देंगे, केस सालों साल भी चलेंगे और जीतेंगे भी हम, इतनी गारंटी आज मैं आपको दे देती हूँ, जीतेंगे तो हम। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वो किस सिनेरियो में हुआ है ना, वो सब सीसीटीवी फुटेज में आ गया है और दैट फुटेज वी विल गेट एज सुन एज पॉसिबल। आएगी तो मैं तो अपलोड कर ये दूंगी। एरिया मतलब एक्चुअली इंडियन नेवी की एरिया में आता है, डिफेंस एरिया है, यहाँ पर हर चीज सड़क की रिकॉर्ड होती है, तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप हमें सॉल्यूशन देन एंड देयर दे दें। आप 1 हफ्ता ले लीजिए, 1 महीने का टाइम ले लीजिए, ठीक है, आप 1 महीने का टाइम लीजिए, हमें हमारी गाड़ी दे दीजिए, जिस कंडीशन में दी थी वैसे दे दीजिए, पर हमें ठुकी हुई गाड़ी हमारी नहीं चाहिए। ठुकी हुई का मतलब है जो आप रिपेयर में आ जाती है ना आपकी गाड़ी, तो फिर वो उसकी रीसेल वैल्यू खत्म मुझे हो लगता जाती है है। हम लोग तो बिल्कुल शांत बैठे हाँ, हैं, बड़े प्यार हमसे से। शांत कस्टमर तो कोई भी नहीं है, नहीं तो और कोई होता ना। वो तो मारपीट पे उधर इवन जाते पुलिस हैं। जो वहां पर आई थी, जो सर्विस सेंटर पुलिस आई थी, वो भी बोल रहे थे, कहते हैं सर आप तो बहुत चुप बैठे हो, नहीं तो लोग तो पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, ऑफिस तोड़ देते हैं। तो हमने देखो, तब हमें हमने- एहसास हुआ हम तो यार बड़े शांत है। तो फिर उसके बाद भी हमने फिर भी शांति बना के रखी। देखो लड़ने से झगड़ने से कुछ नहीं होता, समाधान बातचीत से ही बात निकलता है। पैसों की भी नहीं है, बात गाड़ी की भी। गाड़ी 2 करोड़ की हो 10 करोड़ की हो, गाड़ी में जो अटैचमेंट होती है ना, जो इमोशनल बाउंडिंग होती है, वो बाउंडिंग में है, हम बहुत और अटैच हैं। ये स्पेशली हमारे बच्चों के लिए हम लोगों ने गाड़ी ली थी, उनको स्कूल ड्रॉप करने के लिए, पिकअप करने के लिए। अरे मेरा तो लड़का रो रहा था, हाँ, वो मम्मी रो रहा मेरी था, गाड़ी तोड़ दी, लिटरली मम्मी रो मेरी रहा गाड़ी था। तोड़ दी। हद हो गई यार, तुमने मेरा बच्चा रुला दे, शुक्र मना उसका मुआवजा नहीं ले रही तुमसे, लेकिन एटलीस्ट मेरी गाड़ी ठीक कर दो। हम लोग, हमारी वो छोटी सी गाड़ी है, प्यारी सी गाड़ी है, वी हैव अदर कार्स ऑल्सो, लेकिन वो एक कैंडी है, मतलब हमारे लिए घर पे होता है ना, बच्चों की फेवरेट, पेरेंट्स की फेवरेट, हम लोग बच्चों जैसी छोटी हम सी लोग गाड़ी एसयूवी है। में इसलिए नहीं जाते, एसयूवी हमारी खड़ी रहती है, हम इसलिए नहीं जाते कि एक आना जाना कम्यूट, डेली कम्यूट जो होता है बड़ा आसान बना देती ये गाड़ी कहीं से भी घूम जाती वेरी है। प्रैक्टिकल गाइस, जो भी सुन रहे हैं आप समझ लो, गाड़ी बहुत गाड़ी जबरदस्त बहुत है, प्यारी है। लेकिन डीलरशिप बड़ी खराब है। तो और सारे काम तो डीलरशिप से मेरा ही बस होते हैं। चले तो मैं तो आज डीलरशिप उनके हाथ से छीन लेता अगर मैं ऑनर होता तो। हाँ। बट हाँ चलो हमारी लिमिट तो है। अब यहाँ पे बात ये आ गई है, क्या हमें कोर्ट से जाना चाहिए? गाइज आप सजेस्ट कीजिए हमें, क्या हमें कोर्ट केस कर देना चाहिए, या आप सब मिलके हमारे साथ, जो मॉरिस गैरेज इंडिया है, क्या आप सब उनको हमारे साथ एक अपील करेंगे कि एक अच्छे वे में जाके इस केस को यहीं रफा दफा कर दिया जाए, ताकि आपकी भी क्लाइंटेज बची रहे। देखिए अगर हमें हमारे ऊपर आएगी, हम तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जिसका दिल दुखता है तो बद्दुआएं लगती हैं वो अलग, एक हाय निकलती है, बद्दुआ लगती है वो अलग। क्लाइंट जो हमें देख, हमारे भी फैन फॉलोइंग थोड़ी तो है, 4 लाख 5 लाख जितने लोग हमें चाहने वाले हैं, वो हमारे चाहने वाले हैं, वो हमारे पे थोड़ा तो जाएंगे। अब 4 लाख 5 लाख लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी छोड़ दिया आपकी गाड़ी लेनी, मान लो वो 1-1 करोड़ की गाड़ी लेने वाले थे, समझ रहे हैं आप, तो अगर वो उन्होंने छोड़ दी तो आपका तो बड़ा नुकसान है ना। ये कहाँ 10-12 लाख की छोटी सी गाड़ी आप दे दा के खत्म करो, है ना, क्योंकि हमने हमारा पैसा लगाया, पैसा किसी का भी खराब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, हराम का नहीं होता। मैं आपको सही, अभी थोड़ा ऐसे बोले तो हराम का पैसा नहीं, सबका मेहनत का पैसा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए हमें हमारी चीज़ वापस दे दीजिए, और साथ ही साथ में इस चीज़ को हम यहीं रफा दफा please करें। हमें- चाहेंगे कि आपका प्रमोशन खुशी खुशी करे, और- क्योंकि कॉमेट बहुत प्यारी चीज़ है, लेकिन डीलरशिप बहुत बेकार जगह और इन पे लोगों ने होती हमें है। क्या बोला, डीलर वालों ने, कि मतलब देखिए लिटरली धमकी देने वाली हाँ, बात धमकियाँ दे रहे हैं है हमें। कि मतलब आप जो मतलब हम आप लोगों के पास तो सबूत भी नहीं है, और हम लोग ये जो क्या कहते हैं, हम जब गाड़ी पिकअप करते हैं तो जो कस्टमर होता है उसके रिस्क पे करते हैं। हाँ। अब आप बताइए, कोई बंदा, अगर आप किसी को ये बोलोगे कि भाई सर मैं गाड़ी तो लेके जा रहा हूँ लेकिन रिस्क आपका है, हाँ। अगर गाड़ी ठुक गई ठुक तो गई आप जिम्मेदार हो। क्या आप दोगे अपनी गाड़ी ऐसे लोगों को? सरप्राइजिंग, कैसी कैसी नहीं, एक धमकियां सेकंड, हमारे को दे एक रहे हैं। सेकंड, आप वो मैकडोनल्ड में एक पफ आता है, मैकपफ आता है, उसे खाने जाते, उस पर लिखा होता है लिटरली कि गरम है अंदर से, थोड़ा ध्यान से खाइए, क्योंकि उधर केस हो जाता है। 40-45 रुपए का है ना, मैकपफ उस आता पे भी था। लिखा होता है। तो क्या आपका बंदा जब गाड़ी पिक कर रहा होता है वहां पे क्लाइंट के मुंह पे, ऐसे रिटर्न में भी नहीं, क्या वर्बली भी एक बार बोलता है कि सर आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठुक गई रिस्क तो आपका मैं है। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हाँ। कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, आप जिम्मेदार होंगे, आपकी गाड़ी ठुकेगी। तो ऐसा खुली धमकी दे है रहे ना। हैं एक मिनट, हमारे अगर को। ऐसा कोई आपको कह दे तो भाई सही, अब मेरे को कह देते, मैं गाड़ी देती नहीं, आपने बोला ही नहीं तो मुझे गाड़ी देनी पड़ी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप, क्योंकि आपने मुझे अवेयर ही नहीं किया आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। और दूसरी बात, दे डोंट हैव एनी प्रूफ, दे डिडंट गेट द सिग्नेचर इवन, उन्होंने लेना भी तक बेहतर नहीं समझा, उन्होंने अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशन पे हमसे साइन भी नहीं लिया हुआ, तो किस बेस पे वो हमसे लड़ेंगे? अब तो गाइज मुझे लड़ना नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं ही नहीं, हम तो चिट चाट मजे लेने वाले लोग हैं, हम तो हमें खुश रहते हैं और खुश रखते हैं अपने सारे लोगों को। देखिए मेरा मतलब मुद्दा क्या है ना,
हमारा इस बात को बढ़ाने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कंपनी तक ये बात पहुंचे और कंपनी ऐसे लोगों को पनिश करे, जावेद शेख और विपुल जैसे लोग जो बैठे हैं कंपनी के सीनियर उस पे, और जो कि कस्टमर रिलेशन किसको कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं, इसकी भी उनको जानकारी नहीं है। और वो उन्हें लोग senior level पढ़ाइए, पे बैठे हैं। उन्हें It is एजुकेट very कीजिए surprising. कि क्लाइंट इज एवरीथिंग। इफ यू रनिंग अ बिजनेस, मैं भी बिजनेस रन करती हूँ, इफ यू रनिंग अ बिजनेस क्लाइंट इज एवरीथिंग। एक क्लाइंट आपके 100 क्लाइंट खराब कर सकता है और एक क्लाइंट आपको 1000 क्लाइंट दे और भी सकता सबसे है। बड़ी बात, इतना कुछ होने के बाद भी ना, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट एमजी मॉरिस उनसे गैरेज तो हम इंडिया। बहुत खुश हैं। उनसे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे लेकिन कब तक ये नहीं पता। हमारे जितने पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे जो इन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने बिगाड़े, वो ठीक करने वाले मॉरिस गैरेज इंडिया ही थे। उनके इंटरवेन के बाद ही हमारी सारी समस्याओं के समाधान हुए, और मुझे 200% श्योरिटी है कि इस बार भी वही हमें समाधान देंगे। डीलरशिप से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मतलब ये वो बात हो गई। आपको सच बताऊं, मुझे क्या फील हो रहा है, आप गाड़ी ले गए हमारी, आपने ठोक दी अच्छे से, और उसके बाद आप क्या कह रहे हो, यहाँ रखिए, ले जाओ अपनी गाड़ी। हाँ, ये लिटरली क्या यही बोल रहे है? हैं, यही बोल रहे हैं वो लोग। नॉनसेंस। मतलब आप हमारी गाड़ी ठोक दोगे। अरे आप ही की, आप जो देख रहे हो हमारा वीडियो, आप ही सोचो, आपने गाड़ी खरीदी बड़े चाव से, अपने प्यार से खरीदी, और आपकी गाड़ी ले जाते हैं सर्विस करने के बहाने कि अरे अच्छे से करके लाएंगे सर, एकदम चमका के लाएंगे, और वो आपकी गाड़ी को ठोक दें और सड़क पे खड़ी कर दें शाम तक। सेम रूट पे मैं 2012 से गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, दिन में 4 बार आते हैं। दिन में 4 बार हम लोग ट्रेवल करते हैं, बच्चों को लाना ले जाना, लाना ले जाना है, और सड़क एकदम खाली होती है, बड़ी एकदम साफ सुथरी सड़क है, आप आओ तो दिल खुश हो जाए। ऐसी खाली सड़क पे गाड़ी ठोक डाली, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, अगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ होता हमें तो भी शायद- पता होता। हाँ, हमारे हमने भी कभी कंप्लेन की, हाँ, कभी एक हमारी दिखाओ गाड़ी जरा भी कोई सर्विस कंप्लेन सेंटर है। गई होती, और सर्विस सेंटर बोलने लायक होते कि सर आपकी गाड़ी पहले भी तो आई थी एक्सीडेंट के मामले में, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर है तो इनको बोलो। हम किसी से मिले थे तो उन्होंने बोला, सर ये गाड़ी तो मेरी भी बड़ी फेवरेट है, मैं खरीदने वाला था। मानो आज किसी से मिले, मैं खरीदने वाला था, सर ये ड्राइवर ने गाड़ी ठोकी कैसे? ये तो छोटी सी गाड़ी है, कंट्रोल में चलने वाली अरे गाड़ी छोड़, है। अरे उसका बोनट ही नहीं है, उसकी डिक्की नहीं है, ठुकी कैसे? आप समझ रहे हो बात को? उसका अगर आप गाड़ी खड़ी हो देखो ना, नॉर्मल हमारे पास एवरीथिंग इज इन रीच। हमारी i10 भी अगर आप पकड़ लो, कोई भी गाड़ी, आप छोटी गाड़ी, उसके आगे बोनट होता है ना, वो खुलता है बोनट, इतना बड़ा मतलब खासा बोनट होता है। ये ऐसे शुरू होती है, ग्लास है आपका मिरर, उसके आगे इतनी सी है, बस थोड़े से खत्म, ऐसे कटी हुई है गाड़ी आगे से। वो तूने मारी कैसे? और हमारी खुशी आपको बता रही होगी कि कितनी पसंद है हमारे को ये गाड़ी। हमारे गाड़ी तो चेहरे बहुत की पसंद खुशी है। आपको बता रही होगी। अभी भी उसके बारे में मेरी उसमें राधा रानी जी मैंने हैंग की हुई है, वो होता है ना मिरर पे, हाँ, हम सॉरी मेरी कृष्ण- राधा रानी आ जाए जल्दी वापस। और सच में मतलब ऐसा लग रहा है ना उसको सड़क पे देख के कि हमने भी लूज समथिंग, मतलब एक बच्चा हाथ से गया। सो गाइस, जो ये वीडियो देख रहा है, हम्बल रिक्वेस्ट, बेगिंग यू कि आप प्लीज शेयर करो वीडियो, एक ही बंदे को शेयर कर दो। एटलीस्ट क्या होता है ना कि अगर आप शेयर करोगे तो ये उस बंदे तक पहुंचेगी जो इसका राइटफुल बंदा है, और जो अगर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है।